महाराज जी, नशे की बात आई तो हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं। जी आप हमारे चैनल के स्टेट हेड हैं जी और वो पीछे बैठे पत्रकार हैं चैनल के, जी ये भी पत्रकार है। जी। ये तीनों लोग हमको पकड़ के लाए यहाँ तम्बाकू छुड़वाने। अच्छा तीनों लोग बॉस है मेरे। अच्छा। और तीनों लोग कहा कि क्योंकि बात हुई थी तो हमने ये कहा था कि प्रेमानंद महाराज जी का एकांतिक में मेरे को ले चलिए, और अगर वहाँ हमने छोड़ दिया महाराज, मैं जीवन में गुटखा मसाला कुछ नहीं खाऊंगा। महाराज इसकी प्लानिंग 1 साल से चल रही थी। 1 साल के बाद इनको याद मेरी घेराबंदी की जाती रही, मेरी पत्नी भी लोगों के साथ हो गई, छुड़ा के लाओ इनको ले जाओ। तो आज आप छोड़ने आए हो? महाराज जी प्राण चले जाए, आपकी बात है, हमारी बात नहीं है। ये दुपट्टा पहनो, तुम्हारा स्वागत है। और आज के बाद ये वचन दो कि मैं व्यसन नहीं करूँगा। नहीं करूँगा महाराज, हो गया, कतई नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा, चाहे प्राण चले जाए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, भगवान सामर्थ्य भी देते हैं, भगवान सामर्थ्य बिल्कुल। बहुत ये देखिए महान लोग हैं जो आपको गलत मार्ग से। और इनको भरोसा है सर जी, इनको महाराज जी भरोसा है कि अगर यहाँ हो गया जी तो जी। चाहे प्राण चले जाए, खाएगा नहीं। हाँ नहीं, बिल्कुल आप मत खाला, नहीं हमारी बेइज्जती करवा दोगे। महाराज प्राण चले जाए, चाहे ये स्थिति बन जाए, हाँ नहीं सर फट जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम भगवान के अविनाशी बच्चे हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। ये गलत व्यसनों ने हमको फंसा करके कमजोर कर दिया है, हम इनको छोड़ करके महान बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि सर फट जाएगा, कुछ नहीं होता। 2-4 दिन तलब लगती है और फिर इसके बाद ठीक। लौंग लेते रहना, जब तम्बाकू मसाला का मन करे तो लौंग इलायची, ये पवित्र वस्तु है। तो महाराज जी आपका चेहरा याद करेंगे जब भी तलब लगेगी। चलो। और हम तो श्री जी से प्रार्थना करते हैं, ये जो लोग परिवर्तित हो रहे हैं, जो लोगों को आनंद की अनुभूति हो रही, ये हमारे द्वारा नहीं हो रही, हमारे प्रभु के द्वारा हो रही। हम तो एक निमित्त मात्र हैं, करने वाले तो प्रभु हैं। आप महाराज बहुत बड़ा निमित्त है इस समय। हम आपको बतावे, हम करें ये लोग महान हमसे ज्यादा। बिल्कुल पकड़ के लाए, घेराबंदी करके लाए, जी। चाहे जैसे भी हो कांतिक में ले जाना, क्योंकि इसका नशा छुड़ा। हाँ नहीं बिल्कुल महाराज जी हम लोग शासन में रहते हैं सर जी। हम IPS देखते हैं, हम IAS देखते हैं, शासन में वहाँ सत्ता में बैठे कितने लोग महाराज जी, आपको कल्पना नहीं है। मैं बौद्धिक स्तर जो बड़ा इंटेलेक्चुअल कहते हैं अपने आप को, पूरा प्रदेश चला रहे हैं जी नौकरशाह हैं जी। वो सब महाराज जी आपके शिष्य हैं। और मनोभाव से हो सकता है कभी आपके पास नहीं, हाँ बिल्कुल कभी नहीं आएंगे आपके पास, बिल्कुल बिल्कुल। वो आपके परम भक्त हैं, जी जी। बहुत परम भक्त। महाराज जी हम लोग शासकीय पत्रकार हैं, ये हमारे सहयोगी हैं, वरिष्ठ हम महाराज कैमरामैन हैं, जी। इसलिए सब पकड़ के लाए हमको। हम एक आंख से दुनिया देखते हैं। ये लोग कहेंगे एको ब्रह्मदत्ती औलाद से। एक आंख पर शासन के तमाम IAS IPS आपके दर्शन के लिए तड़पते जी। हैं, रोज हमसे चर्चा करते हैं जी और चाहते हुए भी वो ना आ पाते हैं। जी जी जी। नहीं, जब श्री जी कृपा करेंगे ना, तभी संत समागम होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान जब कृपा करते हैं तो हमारा आपका संयोग होता है। महाराज जी छोटा सवाल है, बतौर पत्रकार जब मैं इंटरव्यू करता हूँ सरकार के मंत्रियों से, जी। तो सरकार के खिलाफ जाके सवाल नहीं पूछ पाता हूँ, इसके लिए क्या करूँ? जो एक इसमें इसमें एक बात हम आपसे कहते हैं कि आप सामने पदाधिकारी न देखें। अगर पद देखेंगे तो आप कमजोर हो जाएंगे। अगर सामने आप स्वयं प्रश्नकर्ता और आपका अधिकार है प्रश्न करने का, और उनको उत्तर देना ही पड़ेगा। बस आप केवल उत्तर देने वाला व्यक्ति देखिए, उस समय आप किस पदाधिकारी से बात कर रहे हैं, उसके पद की गरिमा को देख करके तो फिर आप प्रश्न नहीं कर सकते, क्योंकि आप डरेंगे। प्रश्न करते हैं आप पूरे भारत की तरफ से प्रश्न करते हैं। जब किसी अधिकारी से प्रश्न करते हैं तो उस समय वो एक व्यक्ति होता है जो भारतीय सेवा विधान में पद पर बैठा हुआ है, और आप संपूर्ण भारत के व्यक्तियों की तरफ से व्यक्तित्व से प्रश्न करते हैं, जिससे सबको संतुष्टता होती है। आपने ऐसा किया तो ऐसा क्यों किया? अब वो उत्तर अपने लिए थोड़ी ले रहे हैं, वो उत्तर पूरे भारत के लिए ले रहे हैं। तो पूरे भारत की ताकत आपके साथ है। वो व्यक्ति भारत की सेवा का पदाधिकारी है, लेकिन आप जिनकी भारत की वो सेवा करेगा, आप उनके सानिध्य से उनके जन बन करके बोल रहे हैं, तो आपके पास बहुत बड़ी हिम्मत होनी चाहिए। और सामने व्यक्ति है, पदाधिकारी नहीं, उसको उत्तर देना होगा, तो फिर आप प्रश्न कर सकते हो। आपको डरने की जरूरत नहीं है। बहुत मृदुल शब्दों से और बहुत पक्की जानकारी से कोई भी चीज प्रश्न करो तो आपके पास प्रमाण होना चाहिए। मान लो किसी भी बात का प्रश्न, तो आपके प्रश्न की दम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रश्न में कहीं भी चूक हो। प्रश्न है, प्रमाणित है,
आपने ऐसा किया तो क्यों किया? अक्सर मैं कोशिश करता हूँ कि सत्य और तथ्य के साथ ही सवाल पूछूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये आज से भूल जाओ कि सामने कौन है। आप भारत की तरफ से पूरा भारत प्रश्न कर रहा है, मानो आप प्रश्न कर रहे हो, मानो पूरा भारत प्रश्न कर रहा है और पूरा भारत सुनेगा। तो आपको एक व्यक्ति से है जो भारत का सेवक है। हमारे भारत में कोई ऐसा पद नहीं जो स्वामी वाला पद हो। है कोई पद? राष्ट्रपति से लेकर के और एक साधारण सेवक तक पूरे भारत की सेवा करेगा। राष्ट्रपति की भी स्वामित्व पद है, लेकिन भारत की सेवा, सब भारत की सेवा को लेकर पद है नहीं? तो आप एक भारत के सेवक से प्रश्न कर रहे हैं और भारत की पूरी जनता आपके साथ है, तो आपको डरना नहीं चाहिए। बहुत मृदु शब्दों का ही बातें हाथी पाइए और बातें हाथी पाओ। बात में ही हाथी के ऊपर बैठा दिया जाएगा, बात में ही हाथी के नीचे गिरा दिया जाएगा। तो हमारी जो बात हो बड़ी सम्मान और तथ्य के साथ जब हम बोलेंगे, तो जो अब ये तो आंख से देख ही रहे हैं, उसमें अब वो जैसी हरकत करेगा पूरा सब जी।